नमस्ते बच्चों। कल तक हम लोगों ने 20 अनुच्छेद तक का अध्ययन कर लिया है और आशा नहीं, हमें विश्वास भी है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी पढ़िए पुस्तक सामने रखकर पढ़िए, या स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है लेकिन पुस्तक रखकर पढ़ेंगे तो थोड़ा और जानकारी बढ़ेगी। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। अभी आज हम ये 4 पढ़ा दे रहे हैं आपको 24 तक। इसके बाद आप तैयार रहेंगे, हम आपको प्रश्न लिखवाएंगे और उन प्रश्नों को नोट करेंगे जो परीक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट होंगे। जो चीज़ लिखाया पढ़ाया जाता है उसे आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा में जो उपयोगी है वही बताया जा रहा है। तो आइए बच्चों, 21वां देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिखाई पड़ रहा होगा। 21वां अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। आपको बताया गया है कि श्री राधिका जी वायु से किस प्रकार अपनी वेदना को प्रकट कर रही हैं, अपने मन के विचारों को किस प्रकार से हवा के द्वारा कार्य रूप में परिणत करना चाहती हैं, इसका वर्णन है। हवा को समझा रही हैं कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, और प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। बहुत सुंदर ही पैराग्राफ है बच्चों। राधिका जी कहती हैं वायु से कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप माने कदम्ब। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजाया करते थे, तो कदम्ब का वृक्ष उनको बहुत प्रिय था। इसलिए कह रही हैं बहन करके, अपने हवा के वेग से धीरे धीरे ले आते हुए, सरकाते हुए, नीप का पुष्प कोई, कदम्ब का कोई पुष्प अगर तुमको दिख जाए तो अपने हवा के वेग से उसे धीरे धीरे बहन करके ले आना। और क्या करना? भगवान श्री कृष्ण के चपल माने चंचल, चपल माने चंचल, भगवान श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना। दृग माने नेत्र, दृग नेत्र का पर्यायवाची है। कह रहे हैं कि कोई कदम्ब का पुष्प ले आना और उनके चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। इस प्रकार प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार तुम अपने हाव भाव से ऐसा प्रकट करना कि मैं नित्य ही कितनी आशंकित हूँ और कैसे होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और उनको ये भी समझा देना अपने संकेत से, तुम ये भी बता देना कि मैं नित्य ही विरह बस कैसे रोमांचित हो रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विरह में किस प्रकार मैं 24 घंटे 8 पहर उन्हीं के चिंतन करते करते मैं किस प्रकार से रोमांचित हो रही हूँ। अगर कोई कदम्ब का पुष्प तुम्हें दिख जाए तो अपने वेग से उसे धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना, जिससे प्रकट हो जाए कि मैं नित्य ही कितनी आशंकित हूँ उस पुष्प की तरह जो जल में डूबता है, ऊपर आता है, डूबता है, ऊपर आता है। और ये भी प्रकट हो जाएगा कि कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। मैं विरह के बस में नित्य किस प्रकार रोमांचित हो रही हूँ। अगला 22वां पैरे में देखेंगे कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले ही लाना,
यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कह रहे कि अगर वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी का कोई पत्ता उनके निकट जाकर अपने वेग से उसको हिला देना। हवा चलती है तो पत्तों में फड़फड़ाहट होती, पत्ते हिलते हैं। कह रही हैं कि उनके निकट का जो पत्ता हो उसे ही तुम हिला देना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार अपनी चतुराई से, अपनी चातुर्य भरे हाव भाव से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ये बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरा जो चिंता से जीता हुआ जो मेरा हृदय है, विचित माने जीता हुआ, चिंता ने जिस हृदय को अपने वश में कर लिया है, ऐसा जो मेरा चित्त माने हृदय है, क्लांत हो कांप जाना, वह कितना दुखी और कांप जा रहा है, ये तुम उनको बता देना। कहती हैं, ऐ हवा, अगर भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उनके नेत्र के सामने वाले पत्ते को लेकर उसे हिला देना। इस प्रकार से अपनी चतुरता से, अपनी चतुराई से उनको ये बता देना कि मेरा चिंता से जीता हुआ जो चित्त है वह कितना व्याकुल है, चिंता से जीता हुआ जो चित्त है वह कितना व्याकुल है और क्लांत हो कांप जाना, और दुखी होकर किस प्रकार से कांप जा रहा है, ये बात उनको बता देना। तुम्हारे हाव भाव के द्वारा श्री कृष्ण को इन बातों का पता चल सकता है, इसलिए तुम अपने हाव भाव के द्वारा उन बातों को उन्हें बताने का प्रयास करना। बच्चों, इसमें आप देखेंगे चिंता, मेरे चिंता विजित चित्त, चिंता रूपी चित्त को, और उसके बाद है क्लांत हो कांप जाना, अनुप्रास अलंकार है। ऊपर भी जहाँ वीरा बस में अनुप्रास अलंकार है तो उसे देखते रहिएगा, ये बहुत आसान है। 23वां आप पढ़ेंगे, 23वां में देखेंगे हार मान रही हैं धीरे धीरे। राधिका जी धीरे धीरे सोच रही हैं कि कौन सा और उपाय बता दें कि कृष्ण को उनकी याद आ जाए। दूसरा, एक से एक नए उपाय की खोज कर रही हैं और नए नए उपायों को उस हवा को बता रही हैं। कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सुख ते नित्य जाना। बहुत सुंदर पंक्ति है। सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका माने वृक्षों के सहारे चढ़ने वाली जो लता है और जो वृक्षों से अलग हो गई है, पृथ्वी पर गिरने के कारण जो सूख गई है, जो धरा में पड़ी हो, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, धरा में जो पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के लागे, अपने झोंके के द्वारा उस लता को, उस सूखे हुए लता को, उस मुरझाए हुए लता को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर गिरा देना। इस प्रकार तुम सीधे से इस बात को प्रकट कर सकती हो, क्या प्रीति से वंचिता हो, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख। कि किस प्रकार, जिस प्रकार से वह लता अपने प्रियतम वृक्ष से अलग होकर सूख जाती है पृथ्वी पर, उसी प्रकार से मैं श्री कृष्ण की लता हूँ जो उनसे दूर होकर नित्य ही किस प्रकार मलिन और सूखते जा रही हूँ, इसका तुमने भाव स्पष्ट करा देना। राधिका जी सबसे बाद में एक दूसरी युक्ति अपनाती हैं और कहती हैं हवा से कि अगर कोई वृक्ष से अलग हुई लतिका जो मैली हो गई हो अथवा पृथ्वी पर पड़कर सूख गई हो, तो अपने हवा के झोंकों से
उसे लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा देना, जिससे वो सीधे सीधे प्रकट हो जाएगा कि जिस प्रकार से वो लता वृक्ष से वंचित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है और सूख गई है, उसी प्रकार से मैं तुमसे अलग होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती जा रही हूँ और दुखी हो गई हूँ। इस आभास को बताने के लिए इतना काफ़ी है। अगला पैरा 24वां अनुच्छेद है। पीछे वाले पैराग्राफ से या जो पीछे का अनुच्छेद है उससे जुड़े हुए हैं सारे अनुच्छेद, सबका एक दूसरे से संबंध तारतम्य बना हुआ है। इस नाते कह रहे हैं, दिख रहा होगा, ध्यान देंगे कि अगर ये भी नहीं कर सकती हो या इससे भी भगवान कृष्ण को मेरा स्मरण नहीं होता है, यदि वह मुझे नहीं याद करते तो एक और काम करना। क्या करना कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कितनी अच्छी बात कर रही हैं। कह रही हैं कि कोई नया वृक्ष, जो नए वृक्ष होते हैं हरे भरे होते हैं, उनके पत्ते बहुत सुंदर होते हैं, उसमें हरितिमा भरी हुई होती है, लेकिन कह रही यदि उसमें पीलापन आ रहा हो, कोई पत्ता, नवल माने नवीन नए, तरु माने वृक्ष का, यदि पीला हो रहा हो तो उसे भगवान कृष्ण के सामने ला देना। प्यारे किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनके दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने, दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर रख देना। कैसे? धीरे धीरे संभल रखना, अचानक नहीं लाकर रखने को कह रही हैं बहुत संभल कर धीरे धीरे आकर्षित करना है और उनको इस प्रकार बताना है, उन्हें संकेत देना है क्या कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, कि अत्यधिक दुख के कारण राधिका भी इसी पत्ते की तरह पीली हो गई हैं और उनको देखने से कैसा प्रतीत हो रहा है? पोषिता सा हमारा। पोषिता सा माने जिसका प्रियतम परदेश चला गया हो, जो अपने प्रियतम से विलग हो गई हो, ऐसे प्रियतम वाली जो प्रियतमा है, जो नायिका है, ऐसे नायक की नायिका है, उस तरह से मेरे दुख का उन्हें आभास करा देना। कह रही हैं कि हे हवा, हे पवन, मेरी सखी, मेरी बहन, तुम अपने सारे उपाय धीरे धीरे आजमाना, उसमें देखना कि अगर कोई नए वृक्ष का कोई पत्ता हो जो पीला हो रहा हो तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ले आकर धीरे धीरे संभल कर रखना। उसे अचानक लाकर नहीं गिरा देना, संभल कर रखना और उन्हें इस प्रकार से बता देना, पीला होना प्रबल दुख से, कि यह जो वृक्ष का पत्ता है वह कैसे पीला हो गया है? किसी दुख के कारण पीला हो गया है और इसी प्रकार से मैं भी पीली हो गई हूँ। मेरा पीलापन क्या है? प्रोषिता सा हमारा, जिसका प्रियतम परदेश चला गया हो उस प्रकार से। मानो प्रियतम से रहित प्रियतमा हो, नायक से रहित नायिका का दुख होता हो, उसी प्रकार से हमारा दुख बढ़ा हुआ है। इस प्रकार पुनर्प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार देख लिए होंगे। आज की कक्षाएं समाप्त होती है बच्चों। अगले कक्षा में हम 2 अनुच्छेद है 25 और 26, दोनों अनुच्छेद कल पढ़ा देंगे और उसके साथ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपको बताएंगे। आप कापी अपना लेकर बैठेंगे, पेंसिल कापी से प्रश्नों को उतारेंगे, अभ्यास कर लेंगे
और ऐसे ही प्रश्न लिखा जाएंगे जो आपके परीक्षा में संभावित हैं। इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसे दोहराएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई आपको ज़रूरत हो, पूछना हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।